दोस्तों आपके सामने एक वीडियो प्ले हो रही है। आप इस वीडियो को देखने के बाद भारतीय सेना और स्पेशली भारतीय वायुसेना के हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कहीं और की नहीं बल्कि रूस की है। ये रूस का सबसे शक्तिशाली एयरबेस है जो कि बहुत बुरी तरीके से जलने में लगा हुआ है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं जिन्हें यूक्रेन के ड्रोन एक एक करके तबाह कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक ड्रोन मजे से वीडियो बना रहा है और यहाँ पर रूस क्या कर रहा है तो ये बस बेबस होकर उसको देख रहा है। यहाँ पर भी रूस के लिए सबसे दर्दनाक बात ये है कि ये कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि रूस के आम फाइटर जेट को तबाह कर रहे हों। ये रूस के सबसे खास फाइटर जेट हैं। ये कुछ और नहीं, रूस के तुकलेव बॉम्बर हैं जो कि Tu-27 सीरीज के बॉम्बर हैं। इनमें से कुछ तो M सीरीज के भी बॉम्बर हैं। और ये कितनी बड़ी बात है तो आप बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि किसी भी देश की वायुसेना में बॉम्बर उसका सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार होता है। एक तरीके से आप ऐसे भी मान लीजिए कि बॉम्बर से ज्यादा ताकतवर पूरी वायुसेना में कुछ भी नहीं होता। और इसीलिए ये रूस के लिए दर्दनाक है, क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तक रूस के 40 बॉम्बर तबाह हो चुके हैं। और जिन लोगों को इसकी ग्रेविटी का अंदाजा नहीं है वो इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक लड़ाकू विमान की कीमत मैक्सिमम 100-110 मिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं होती। इनफैक्ट दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 110 की कीमत में टॉप मॉडल में आ जाता है। और वहीं अगर हम एक बॉम्बर की बात करें तो एक बॉम्बर की कीमत इसके मुकाबले में 250 से 300 मिलियन डॉलर पर पहुंचती है, यानी कि 2 से 3 लड़ाकू विमान के बराबर होता है एक बॉम्बर। और रूस के करीबन 40 तुकलेव बॉम्बर नष्ट कर दिए गए हैं। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक तो ये कि रूस के 40 से भी ज्यादा बॉम्बर, जिनमें से 27 तो Tu-27 के बॉम्बर हैं जो कि रूस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस और एडवांस वेपन के तौर पर काम करते हैं, इन्हें नष्ट कर दिया गया है। और आप रूस से कितना ही चाहे क्यों ना प्यार कर लें और कितना भी क्यों ना पसंद करते हो आप रूस को, लेकिन आज आपको यूक्रेन को भी शाबाशी देनी पड़ेगी। और उसके पीछे का कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने ये हमला मात्र बॉर्डर पर किया हो या फिर रूस के 100-200 किलोमीटर अंदर घुस के किया हो। जी नहीं दोस्तों, ये अटैक यूक्रेन ने किया है फिनलैंड के बॉर्डर पर। स्क्रीन पर आप देखिए, ये जगह यूक्रेन से करीबन 2500 किलोमीटर की दूरी पर है और इतने अंदर घुसकर यूक्रेन ने अटैक किया है, और वो भी छोटे छोटे ड्रोन की हेल्प से। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि रूस का एक और बेस जो कि चीन के बॉर्डर के पास में पड़ता था, जिसकी दूरी यूक्रेन से करीबन 4300 किलोमीटर की थी, इस जगह पर भी अटैक किए गए हैं। और इसी वजह से रूस यहाँ पर हमें बहुत बेबस दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस सपने में भी ये बात नहीं सोच सकता था कि यूक्रेन के ये छोटे छोटे ड्रोन, जिनकी रेंज मुश्किल से 50, 100 या 150 किलोमीटर तक की है, ये हजारों किलोमीटर दूर जाकर यूक्रेन रूस पर अटैक कर देंगे। और आप देखिए, ये कहीं ना कहीं रूस के कमांडरों का घमंड ही था। रूस के कमांडरों ने रूस के हथियारों का जो सबसे ताकतवर बेस था उसे अनगार्डेड ही छोड़ दिया था, उस पर कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ये घमंड था कि कभी भी उनके इस एयरबेस पर कोई भी देश अटैक करने की हिमाकत भी नहीं करेगा। लेकिन आज यूक्रेन ने जो किया है, आप ये बात मान के चलिए कि रूस की कम से कम 25 से 30% की वायुसेना आज यूक्रेन खत्म कर चुका है। और ऐसा नहीं है कि हमला रुक गया हो, हमला तो अभी भी जारी है। ये वीडियो मैं शाम को रात के 10 बजे बना रहा हूँ और अभी भी ये हमला जारी है। और जो यूक्रेन के वायु फोर्स के जवान हैं वो यही कह रहे हैं कि हम ये हमला भी जारी रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ने एक स्पेशल फोर्स बना रखी है जिसका काम है ड्रोन से अटैक करना, और ये उन्होंने किया भी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। और इस टाइम पर रूस लिटरली बेबस हो चुका है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। लिटरली 2-2.5 घंटों से ये अटैक जारी है और अभी तक भी उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार हो क्या रहा है उनके साथ। इनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम, फिर चाहे वो S-400 हो या S-500 या पेंतसीर हो या फिर हो S-300, यहाँ पर सबके सब फेल हो चुके हैं। और ये रूस के डिफेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर माना जा रहा है। और इसीलिए आज आप हमारी भारतीय वायुसेना के बारे में भी जरा देखो, हमारे पास भी वही S-400 था, हमारे पास भी ये सारे तमाम एयर डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन अंतर कहाँ आया? अंतर आया हमारी वायुसेना में, हमारी वायुसेना के प्रोफेशनलिज्म में, हमारी वायुसेना की एकाग्रता में और उनके द्वारा लिए जाने वाले स्टेप्स में। उन्होंने बड़ी होशियारी से इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और हम सभी की, सारे देशवासियों की, हमारे भारत की उन्होंने सुरक्षा करी। कुछ इसी प्रकार का इनफैक्ट कहिए कि इससे भी बड़ा ड्रोन अटैक पाकिस्तान के द्वारा किया गया था भारत के ऊपर, और उसका नतीजा क्या हुआ आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान हमारे एक भी एयरबेस को टच भी नहीं कर पाया। लेकिन आप रूस का हाल देखिए, भारत से ज्यादा रूस के पास S-400 है, इनफैक्ट भारत से ज्यादा S-500 है रूस के पास, भारत से ज्यादा S
S-300 है और जाने कितने ही सारे अलग अलग प्रकार के मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है उनके पास, लेकिन सब के सब ऐसे फैल हुए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं आपको बता दूं कि ये अटैक सिर्फ इसी वजह से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि उनके हथियार खत्म हो गए। ये हमला उन्हें नुकसान पहुंचाएगा मेंटल तौर पर, क्योंकि ये हमला कहीं न कहीं रूसियों का मोरल तोड़ने वाला हमला है। और यहाँ पर न केवल रूसी जनता का मोरल टूटेगा बल्कि रूस की सेना का भी मोरल टूटेगा, क्योंकि आप अटैक की वीडियो में देखिए कैसे धड़ाधड़ रूस के एयर डिफेंस सिस्टम, रूस के एयरबेस पर अटैक हो रहा है, कैसे इनके एयरक्राफ्ट तबाह किए जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ड्रोन तो ऐसे हैं जो बस मजे से वीडियो बना रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है कि ये किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इवन कुछ जगहों पर तो ऐसा लग रहा है कि कोई वेडिंग हो, उसका फोटोशूट हो और उसमें फटाके चल रहे हो और ड्रोन बस उसी वेडिंग की रिकॉर्डिंग कर रहा है। और वहीं हमने देखा कि रूस के जो सैनिक हैं वो बस जमीन पर बेबस हैं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये इतने ज्यादा सरप्राइज हो रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार हम करें तो करें क्या। यकीन मानिए दोस्तों, ये अटैक जिस तरीके से कैरिड आउट किया गया है, रूस को इससे उभरने में लिटरली 10 को लगने वाले हैं, क्योंकि एक बमबरसक विमान को बनाने में 2 से 2.5 साल का टाइम लग जाता है। और यहाँ पर रूस के 40 से ज्यादा बमबरसक विमान तबाह किए गए हैं। रूस की दशकों की मेहनत मिट्टी में मिला दी है एक झटके में यूक्रेन ने। और इसीलिए ये अटैक यूक्रेन का रूस के लिए मेंटली और फाइनेंशियली हर तरीके से नुकसानदायक है। और ऐसा नहीं है कि ये अटैक खत्म हो गया, ये अटैक अभी जारी है। इसके फाइनल आंकड़े आपको कल तक देखने को मिलेंगे, इसीलिए बड़े ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।